हाय दोस्तों, मैं गणेश सालुंके फिनिक्स सीएनसी के लिए यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आया हूं, जो कि सबको एक प्रॉब्लम आती है कि वो सीएनसी मशीन कितने प्रकार की होती है, सीएनसी कितने प्रकार की होती है और कौन सी होती है, यही मालूम नहीं होता है कि कोई अलग बताता है, कोई अलग बताता है। तो मैं आज ये दो वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी सीएनसी मशीन कितने प्रकार की होती है और उसमें अलग अलग प्रकार के कौन से पार्ट उसमें हम मशीनिंग कर सकते हैं, अलग अलग डिफरेंस क्या होता है, एक ही मशीन सब काम करती है क्या, नहीं। तो अलग अलग कौन से मशीन कौन से पार्ट के लिए अलग अलग बनाई हुई है, तो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हम सब मशीन का जो टाइप ऑफ मशीन में क्या डिफरेंस है, उसका डिफिनीशन क्या है, मतलब वो स्पेसिफिकेशन क्या है कि ये मशीन इसके लिए क्यों यूज करते हैं और उसका कारण क्या है यूज करने का, तो सब मैं वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी तरह से सविस्तर डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ। ये दो वीडियो में सीएनसी किसको कहते हैं, मशीन किसको कहते हैं, मशीन का स्पेसिफिकेशन क्या है, फिर सीएनसी का स्पेसिफिकेशन क्या है, टाइप का स्पेसिफिकेशन क्या है, डिफरेंस क्या है टाइप ऑफ मशीन में, वो सब मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो पूरी तरह से सविस्तर पूरी तरह से पूरा वीडियो देखिए और समझ के लीजिए, और उसमें से जो भी डाउट आता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक टाइप ऑफ मशीन का एक आपके सामने 13 जो टाइप ऑफ मशीन होते हैं, तो अलग अलग स्टैंडर्ड वाइज मैं आपको इसमें दिखाया हुआ है टोटली। तो उसमें से हम ये दो वीडियो में मैं आपको इसका सब डिटेल्स आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। तो पूरी तरह से ये वीडियो देखिए, पार्ट 1 और पार्ट सीएनसी मशीन कटिंग मशीन क्या होती है क्या नहीं, फिर सीएनसी मोल्डिंग मशीन क्या होती है क्या नहीं, फिर टर्निंग मशीन क्या होती है, फिर टर्निंग किसको, फिर उसमें टाइप कौन से है, एसटीएल क्या है, वीटीएल क्या है, उसके एक्सेस कौन से है, क्योंकि ये दो ही मशीन है जो फिनिशिंग पार्ट करती है, टर्निंग और मिलिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये मशीन कैसा है, वो सिचुएशन वाइज रहता है, और कौन से भी पार्ट जो हम बनाते हैं, वो पार्ट जो बनता है वो पूरा ये सिस्टमेटिक ऐसा नंबर वाइज मैं आपको बताने वाला हूं कि नंबर वाइज ये सीरियल, कोई भी जॉब बनाने के लिए आपको ऐसा, ये जॉब अभी फिनिश लग रहा है, मगर ये जॉब बनाने के लिए जो भी हिस्ट्री रहता है, ये जॉब बना है, पहला रॉ मटेरियल आता है, फिर कटिंग होता है, कटिंग के बाद कहाँ जाता है वो मोल्डिंग में, फोर्जिंग में जाता है, फिर टर्निंग में आता है, उसका फर्स्ट सेटअप सेकंड सेटअप किया जाता है, फिर मिलिंग में जाता है, उसका ऑपरेशन रहेगा। तो मिलिंग में 1-2 सेटअप होते हैं। तो कैसे होता है, फिर उसके बाद ग्राइंडिंग करना चाहते हैं जॉब के ऊपर तो ग्राइंडिंग कर सकते हैं, फिर उसमें कुछ किधर ज्वाइन करना है या कटिंग करना है, उसे वो जॉब में से ही कुछ तो पार्ट रहता है वो कट करने का या ऐसा रहना है, तो ये यूज करते हैं। फिर उसमें कुछ नाम डालना है या कुछ तो ऐसा नक्शा बनाने का है टोटल, तो ऐसा ये कर सकते हैं। फिर ईडीएम मतलब 3D प्रिंटिंग, ये अलग हो गया, ये मतलब प्लास्टिक प्रोडक्ट के लिए गया है। वाटर जेट है अलग, नंबरिंग पंचिंग मतलब उसमें नंबरिंग पंचिंग देना है तो वो अलग हो गया। तो टोटल ऐसा एक जॉब का जो हिस्ट्री लगता है, ये टोटल हमको सीरियल वाइज मैं आपको ये सब डिटेल्स, मतलब मैं स्टार्ट टू एंड तक आपको सब ये मशीन के बारे में, ये जॉब बनाते वक्त कैसे यूज किया जाता है, वो सब मैं आप ये वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो आप ये पूरी तरह से वीडियो देखिए और समझ के लीजिए। तो चलो हम शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो मैंने आपको बोला था कि टाइप ऑफ मशीन, टाइप माने प्रकार होते, टाइप माने प्रकार, टाइप माने प्रकार, सीएन संगणक माने, सी माने संगणक होता है, एन माने न्यूमेरिकल होता है और सी माने कंट्रोल होता है। तो ये सीएनसी का फुल फॉर्म है, उसको हम कंप्यूटर बोलते हैं, कंप्यूटर न्यूमेरिकल और कंट्रोल, ये ऐसा इसका फुल फॉर्म होता है। और मशीन माने किसको कहते हैं, मशीन माने जो अनस्किल को, और मशीन माने किसको कहते हैं ये आपको मालूम रहना चाहिए टोटल। तो अभी हम टाइप देखने वाले, तो ये तो आपको समझ में आएगा कंप्यूटर सीएनसी किसको कहते हैं। जो फर्स्ट आता है
वो है CNC कटिंग मशीन। CNC कटिंग मशीन ये सिर्फ ये क्या करती है मशीन, ये ओनली क्या करती है, कटिंग का काम करती है, ओनली पार्ट कटिंग, पार्ट कट एंड कटिंग करती है, ध्यान रखिए। फिर वो कौन सा पार्ट कटिंग करती है, टोटल कौन सा मटेरियल का कटिंग करती है, मटेरियल माने वो स्टील, नंबर 2 ब्रास, हाँ स्टील ब्रास, नंबर 3 स्टैंडर्ड स्टील, SS स्टैंडर्ड स्टील बोलते हैं टोटल। ऐसे अभी इसका प्रोसेस जो होता है मटेरियल, ये प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस माने आपको मालूम होना चाहिए, इसमें एक नंबर होता है स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या आता है, मटेरियल आता है, हाँ? और 2 स्टेप में कटिंग करता है, हाँ? और तीसरे स्टेप में कट जॉब ओके, मतलब कटिंग करके वो जॉब हो गया ना ओके। तो ये प्रोसेस आपको मालूम होनी चाहिए कि कौन सी मशीन है, मटेरियल कौन सा कट करते हो, और कटिंग के बाद वो कहाँ जाता है। स्टेप फर्स्ट स्टेप में मटेरियल आता है, स्टेप 2 में कटिंग होता है, कट करते हैं हम, और तीसरा जो स्टेप है कट जॉब ओके होता है टोटल, हाँ। तो अभी हम ये फर्स्ट जो टाइप हमने देखा है CNC कटिंग मशीन, अभी हम दूसरा टाइप देख रहे हैं टोटली, वो है CNC, दूसरा जो टाइप है हमारा CNC मोल्डिंग मशीन। मोल्डिंग मशीन, ये CNC मोल्डिंग मशीन में क्या होता है, ओनली प्लास्टिक पार्ट जॉब, सिर्फ प्लास्टिक के अलग अलग जॉब, मटेरियल माने सिलिकॉन का होता है, सिलिकॉन माने वो दाने दाने जैसा एक मटेरियल होता है, प्लास्टिक के अलग अलग बोतल ये हम बना देते हैं इसमें टोटली, ये मशीन के ऊपर, हाँ ये सिलिकॉन का मटेरियल होता है, इसके द्वारा ये हम ऐसा बोतल ये बना सकते हैं। इसको मोल्ड रहता है, ध्यान रखिए, वो बनाते किससे, मोल्ड द्वारा, वो जो रहता है वो मोल्ड होता है, हाँ मोल्ड में वो मटेरियल डालने के बाद ऑटोमेटिक क्या होता है, मोल्ड द्वारा, प्लास्टिक मोल्ड बोलते हैं उसको हम, प्लास्टिक मोल्ड मतलब प्लास्टिक मोल्ड, हाँ ये मोल्ड द्वारा ये ऑटोमेटिक जॉब बनता है टोटली सिलिकॉन मटेरियल से। उसका स्टेप क्या है, जो प्रोसेस मशीनिंग प्रोसेस है वो क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर मशीनिंग प्रोसेस के लिए स्टेप 1 क्या है, 1 स्टेप क्या है, स्टेप 1 में मटेरियल आता है, स्टेप 2 में क्या होता है, मोल्ड होता है, मोल्ड में ये होता है टोटल, हाँ और मोल्डिंग होता है, हाँ मोल्ड में मोल्डिंग होता है, और तीसरा जो होता है स्टेप उसमें आपका प्लास्टिक पार्ट ओके, हाँ ओके पार्ट तुरंत निकलता है इसमें, हाँ। तो इसी तरह से हमने दूसरा जो CNC मशीन देखा है वो मोल्डिंग मशीन है, हाँ CNC मोल्डिंग मशीन बोलते हैं। तो ये ऐसा प्रोसेस है, मोल्ड मटेरियल कौन सा है, सिलिकॉन प्रोसेस, ये आपको मालूम होना चाहिए टोटली, हाँ। तो इसी तरह से हमने दूसरा मशीन कंप्लीट किया, CNC मोल्डिंग मशीन। तीसरा जो मॉडल प्रकार है CNC टर्निंग मशीन बोलते हैं उसको हम, CNC टर्निंग मशीन, हाँ हाँ। ये मशीन में क्या होता है, ओनली राउंड पार्ट फिनिश होता है, हाँ ओनली राउंड पार्ट फिनिश करने का काम ये मशीन करती है। तो इसको आप टर्निंग किसको कहते हैं, मतलब
रिवोल्यूशन पार्ट के अगेंस्ट जो एक पार्ट, कौन सा भी पार्ट रिवोल्यूशन हो रहा है और उसको जाके कट करने के प्रोसेस को हम, रिवोल्यूशन पार्ट को कट करने के प्रोसेस को ही टर्निंग कहा जाता है टोटली। तो इसमें भी टाइप है, अलग अलग टाइप का मशीन है, इसमें टाइप है टर्निंग में। टाइप में क्या है, एक नंबर है एचटीएल। एचटीएल एचटीएल माने ओरिजेंटल, ओरिजेंटल ओरिजेंटल टर्निंग लेथ, इसको फुल फॉर्म कहा जाता है टोटल। और दूसरा जो है टोटल वीटीएल बोलते हैं, वर्टिकल टर्निंग लेथ, मतलब वर्टिकल टर्निंग लेथ। तो ऐसे दो टाइप के मशीन होते हैं ये टर्निंग मशीन में। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, ओरिजेंटल सीएनसी टर्निंग मशीन ऐसा बोल सकते हो टेक्निकल। जो हम रेगुलर यूज करते हैं वही मशीन है ये ओरिजेंटल, जो ओरिजेंटल पोजीशन से जो हमारा रेगुलर सीएनसी मशीन बोलते हैं उसको ही वो ओरिजेंटल सीएनसी टर्निंग मशीन बोलना चाहिए, मगर हम वो डायरेक्ट सीएनसी मशीन बोलते हैं उसको टोटल। तो एक्चुअल उसका नाम जो रहता है ओरिजेंटल सीएनसी टर्निंग मशीन ऐसा कहा जाता है टोटल। तो उसको एक्सेस कितने होते हैं, ये दो मशीन है मॉडल, उसमें तीसरा एक मॉडल होता है, ये तीसरा जो मॉडल है टीएमसी, वो टर्न मिल सेंटर बोलते हैं, टर्न मिल सेंटर। ये टर्निंग का और मिलिंग का दोनों भी काम करता है। ये सीएनसी टर्निंग मशीन में आता है टोटल। ये ध्यान रखिए, तीन प्रकार के इधर मशीन होता है, जो ओरिजेंटल टर्निंग, जो ओरिजेंटल काम करता है, टूल भी ओरिजेंटल होता है और जॉब भी, और ये वर्टिकल जॉब रहता है और टूल भी वर्टिकल होता है। मगर इसमें टर्निंग किस लिए कहते हैं, टर्न मिल, मतलब टर्निंग मिलिंग दोनों भी आता है। और टर्निंग इसमें क्या होता है, क्योंकि पार्ट रिवोल्यूशन होता है, ओरिजेंटल होता है, वर्टिकल होता है, इसलिए उनके पोजीशन के हिसाब से नाम है। मगर ये सीएनसी टर्निंग मशीन में ये टाइप होता है, इसलिए उसको वर्टिकल सीएनसी टर्निंग मशीन बोलना चाहिए, ओरिजेंटल सीएनसी टर्निंग मशीन बोलना चाहिए। फिर इसका एक्सेस जो होता है, एक्सेस जो होता है वो एक्सेस एक्स और जेड होता है। एक्स ये क्या करता है, एक्स डायमीटर बनाता है, एक्स क्या बनाता है, डायमीटर, और जेड क्या बनाता है, लेंथ, जेड बनाता है लेंथ। तो इसी तरह से टर्निंग मशीन के ऊपर दो टाइप के मतलब दो एक्सेस होते हैं, वो एक्स डायमीटर बनाता है, जेड लेंथ बनाता है टोटल। तो टर्निंग का मॉडल कैसा रहता है, एचटीएल का मॉडल कैसा रहता है, एचटीएल का मॉडल कैसा रहता है, ऐसा जॉब रहता है और इधर से ऐसा टूल होता है टोटल। तो ये टूल होता है, इसको हम ऐसे एक्सेस रहते हैं इसके टोटल, ये एक्स एक्सेस है, ये एक्स माइनस है, ये जेड होता है यहाँ से, और ये यहाँ से जेड माइनस होता है टोटल। तो इसी तरह से ये एचटीएल मशीन बोलते हैं उसको, ओरिजेंटल टर्निंग लेथ। और दूसरा जो रहता है मॉडल वो वीटीएल का होता है। वीटीएल कैसे होता है, वीटीएल का ये एचटीएल हो गया। वीटीएल मॉडल जो होता है वो टूल ऊपर वर्टिकल पोजीशन में होता है, और जॉब जो रहता है वो ये पोजीशन में रहता है टोटल। वर्टिकल पोजीशन में ही जॉब रहता है, टूल भी वर्टिकल पोजीशन में रहता है। ये सिलिंड्रिकल रहता है टोटल पार्ट, ये क्लैम्प किया जाता है, और एक्सेस ऐसा ऊपर रहता है टोटल। ये जेड एक्सेस होता है प्लस जॉब के फेस से माइनस जेड एक्सेस माइनस होता है, और एक्स एक्सेस राइट साइड को प्लस होता है, एक्स एक्सेस माइनस होता है। तो इसी तरह से हमने तीसरा सीएनसी टाइप का प्रकार देखा है टोटल। ये सीएनसी टाइप तीसरा प्रकार में हमने सीएनसी टर्निंग मशीन के बारे में देखा है टोटल। तो अभी हम चौथा जो रहता है मॉडल हमारा सीएनसी मशीन का वो देखते हैं। उसमें चौथा जो प्रकार है हमारा सीएनसी मशीन का वो सीएनसी मिलिंग मशीन आता है। सीएनसी मिलिंग मशीन, उसको मशीनिंग भी आप बोल सकते हैं। सीएनसी मिलिंग मशीन में कौन सा टाइप आता है, तो उसमें टाइप में क्या आता है, वो नंबर 1 रहता है वीएमसी बोलते हैं उसको हम, वो
और दूसरा जो है HMC। ऐसे दो टाइप के मशीन होते हैं। वो वर्टिकल मशीनिंग सेंटर, मतलब VMC का फुल फॉर्म है, ध्यान रखिए। हाँ, ये वर्टिकल किस लिए, वो वर्टिकल काम करती है। और HMC मतलब हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन से काम करती है, इसलिए हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर। हाँ, इसलिए HMC का ये फुल फॉर्म होता है टोटल। ऐसे दो टाइप के मशीन होते हैं मिलिंग मशीन में, इसलिए उसको आप वर्टिकल CNC मिलिंग मशीन बोलना चाहिए। जो VMC मशीन होता है उसका फुल फॉर्म ऐसे होता है, मगर हम वो जो पोजीशन है उसका ही नाम से हम जानते हैं, मगर ये मिलिंग मशीन के प्रकार है टोटल। और HMC एक्सेस, तो VMC के जो एक्सेस है वो कैसे होते हैं, मैं इसको दर्शा रहा हूँ इधर। ये Z एक्सेस होता है, ये Z माइनस होता है, ये X प्लस होता है और X माइनस होता है, ये Y माइनस होता है, Y प्लस होता है। तो ऐसे ये एक्सेस आलेख है, तो ऐसा वर्टिकल काम करता है टोटल ये VMC। और HMC का जो रहता है ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में काम करता है टोटल। ये जो Z होता है हॉरिजॉन्टल होता है, इधर Z होता है वही वर्टिकल होता है, इसलिए VMC। और इधर Z हॉरिजॉन्टल रहता है इसलिए, और Y इधर वर्टिकल होता है, Y माइनस X माइनस X प्लस। तो ये HMC का मॉडल होता है। इसी मिलिंग मशीन के बारे में देखा है टोटल, और उसके टाइप CNC मिलिंग मशीन में कितने प्रकार है वो मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया। अभी ये हमारा 4 नंबर हुआ है। जो 5 नंबर का CNC ग्राइंडिंग मशीन, हाँ, उसमें ग्राइंडिंग में क्या होता है, ओनली प्रोफाइल फिनिशिंग ओनली प्रोफाइल फिनिशिंग का काम ये मशीन करती है टोटल। तो इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि फिनिशिंग पार्ट कौन सा होता है। इसमें फिनिशिंग पार्ट जो होता है, फिनिश पार्ट को ग्राइंडिंग करने के लिए एक नंबर फिनिश पार्ट ग्राइंडिंग करने के लिए, और दूसरा जो पार्ट होता है हार्डनिंग पार्ट। जो हार्डनिंग पार्ट होता है उसको ग्राइंडिंग करने के लिए ये यूज करते हैं। ये ओनली सिर्फ फिनिश के लिए यूज करते हैं, क्या रेगुलर ऑपरेशन वाला ये मशीन नहीं है। उसको व्हील रहता है, वो ग्राइंडिंग के हिसाब से फिनिश पार्ट के ऊपर स्पेशल किधर तो ग्राइंडिंग ऑपरेशन रहेगा तो ही ये मशीन यूज करना चाहिए। और हार्डनिंग जॉब के लिए जो पिन ज्यादातर रहता है, वो पिन का ऑपरेशन करने के लिए हम CNC ग्राइंडिंग मशीन यूज करते हैं। तो इसमें क्या रहता है, उसका जो प्रोसेस होता है ग्राइंडिंग का, वो प्रोसेस कैसे होता है। प्रोसेस में इसको क्या आता है कि फिनिश पार्ट आता है स्टेप 1 में क्या आता है, फिनिश पार्ट आता है, फिनिश पार्ट। फिर उसके बाद 2 स्टेप में हम ग्राइंडिंग करते हैं वो जॉब को, जो भी है हार्डनिंग पार्ट, या इधर हार्डनिंग पार्ट भी लिख सकते हैं ना, हार्डनिंग पार्ट। ये पार्ट के ऊपर हम ग्राइंडिंग करते हैं 2 सेकंड, और तीसरा जो स्टेप है उसमें हमारा जॉब हमको वो मिलता है ग्राइंडिंग करके, फिनिश जॉब। तो ऐसे 3 स्टेप में ये काम होता है ग्राइंडिंग का, ध्यान रखिए। तो ये प्रोसेस मालूम होना चाहिए आपको कि मशीनिंग प्रोसेस कैसे रहता है टोटल। तो हमने 5 ये अलग अलग टाइप का CNC मशीन देखा है, और जो और 5 जो मशीन है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसी तरह से मैंने जो आपको अच्छी तरह से समझाया है, मगर कुछ इसमें आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट या ये बता सकते हैं कमेंट करके। और जो बाकी रह गया जो अलग टाइप मशीन का है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।